शलोम एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार है, जो यहोवा का जो प्यार है, वो बहुत ही असीम है। क्योंकि यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हम जानते हैं कि यहोवा ने हमें अपने स्वरूप पर रचा है और उसने हमें अपने हाथों से बनाया। आपको पता है ये कहां पर लिखा है? ये उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 26 वचन में लिखा है इस बात को। जहां जहां पर भी इंग्लिश में गॉड आया है या परमेश्वर आया है हिंदी में, वहां पर जो है वो वर्ड आया है इलोहिम। और मैंने आपको बताया था कि हम एलफ के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, एलफ के बारे में देख रहे हैं कि एलफ के अंदर ही ये जो हिब्रू अल्फाबेट का पहला जो लेटर है, इसके अंदर ही इतनी गहराई है, इतनी जो यहोवा का इलोहिम का प्रेम है कि हम बयान भी नहीं कर सकते, कभी हम बयान ही नहीं कर सकते। कई तो ऐसे लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमारी पूरी जिंदगी जो है वो गुजर गई, पर हम अभी भी एलफ के ऊपर ही हम टिके हुए हैं। तो हम ये जान सकते हैं कि यदि एलफ के अंदर ही एक अल्फाबेट का पहला जो लेटर है एलफ, उसके अंदर ही इतनी गहराई है, तो बाकी वचन जो है वो तो बहुत दूर की बात है। यही तो है यहोवा का प्रेम, यही तो है यहोवा की केयर, चिंता अपने लोगों के प्रति। आपको पता है क्या लिखा है? उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन में लिखा है कि एलोहिम ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। मुझे और आपको एलोहिम जो शब्द जो है वो एलफ से शुरू होता है। वो उसने हमें केयर दी है, उसने हमें अपने हाथों से रचा है। और मैं आपको इस वचन से, और ये जो वर्ड एलफ जो है, स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे एलफ, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि उसने कैसे हमें अपने हाथों से रचा है, कैसे उसने अपने हाथों से उसने हमें बनाया है, कैसे उसने अपने हाथों से हमें थामा हुआ है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इलोहिम ने, यहोवा ने मुझे और आपको अपने हाथों से बनाया है। कितना हमारा यहोवा महान है, कितना हमारा परमेश्वर वो दयालु है, और कितनी उसकी केयर है, उसकी जो चिंता हमारी तरफ बहुत ही असीम चिंता है उसकी। फिर भी हम घबराते रहते हैं। पर आज मैं आपको हिब्रू अल्फाबेट के पहले लेटर में एलफ में बताऊंगा कि कैसे उसने हमें संभाल करके रखा है। मैंने आपको बताया था कि एलफ में आपको मैं 3 शब्द और बताऊंगा। कहने का मतलब 2 शब्द हैं, पर जो 2 शब्द जो है वो उनको अलग किया गया है, पर एक जो शब्द जो है, एक जो अल्फाबेट का जो लेटर है उसको अलग है। मैं चाहूंगा कि एक जो अल्फाबेट का जो लेटर है योद के ऊपर मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर हम थोड़ा नजर डालेंगे। योद जो है उसकी जो पिक्चर है, मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक अल्फाबेट की जो तस्वीर है, यहोवा ने कहा लेट देयर बी लाइट, वहां पर लाइट होगी। लेट देयर बी सन मून एंड स्टार्स, कि सूर्य हो जाए, चांद हो जाए, सितारे हो जाए, वो वैसे ही पिक्टोग्राफ बन गई। तो हिब्रू जो एंशिएंट हिब्रू है, उसकी जो पिक्टोग्राफ है, उसकी जो तस्वीर है, तो मैं आपको एक तस्वीर में लेके जाना चाहता हूं। वो है योद की पिक्टोग्राफ। पता क्या है? योद की पिक्टोग्राफ है, आप देख सकते हैं पीछे, उसकी जो पिक्टोग्राफ है वो है हाथ। ठीक है, जैसे मैंने आपको पूरा एलफ की पिक्टोग्राफ है मैंने आपको बताई थी। योद जो है अल्फाबेट का 10वें नंबर पर आता है, वो 10th नंबर पे आता है। और जैसे एलफ जो है वो 1 नंबर पे है, और बेथ जो है वो 2nd नंबर पे है। तो ये जो योद जो है वो 10वें नंबर पर आता है, और इसकी जो पिक्टोग्राफ है, तस्वीर है, वो है हाथ। क्या हम योद को हम देख सकते हैं एलफ में? मैं चाहता हूं कि एलफ में जाएंगे। योद जो है हम क्या उसको एलफ में दे सकते हैं? हाँ, हम एलफ में उसको देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि उसको एलफ में जब हम देखेंगे, उसको हम योद, कितने योद है इसमें, क्योंकि योद जो है वो छोटी सी डंडी है और उसकी जो पिक्टोग्राफ है वो हाथ है। तो इसमें कितने योद हैं आप देख सकते हैं। इसमें कितने योद हैं? इसमें 2 योद हैं। एक आप देख सकते हैं थोड़ा नीचे है, एक थोड़ा ऊपर है। ठीक है, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। आइए हम यहोवा के वचन में देखेंगे।
भजन सीता उसका 89 का और 89 का 13 वचन जो है उसमें लिखा है, तेरा हाथ शक्तिशाली और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरा हाथ शक्तिशाली और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। इंग्लिश में कुछ ऐसे लिखा है, साम 89 वर्स 13 में लिखा है, स्ट्रॉन्ग इज योर हैंड, हाई इज योर राइट हैंड। स्ट्रॉन्ग इज योर हैंड एंड हाई इज योर राइट हैंड। इसका मतलब दो हाथ जो है वो हम एलफ में देखते हैं। तो एलफ कौन है? ठीक है, एलफ कौन है? यहोवा। और यहोवा के हाथ कितने हैं? दो। और यहोवा ने हमें कितने हाथ दिए? दो। और कैसे बनाया उसने? अपने स्वरूप पर। तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम एलफ पे हमारी जो डीएनए है, मेरा और आपका जो डीएनए है वो एलफ पे है कि नहीं? ये कितनी असीम बात। मैं जब इस लैंग्वेज को मैंने सीखना शुरू किया, वाकई में मेरे भाइयों बहनों, मैं अपने आप में बहुत ही एक खुश नसीब इंसान समझता हूं कि मैं इस लैंग्वेज के बारे में अभी मैंने सीखना शुरू किया। अभी मुझे ज़्यादा कोई देर नहीं हुई, बहुत ही कम देर हुई है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहोवा की जो रेवलेशन है, उसका जो प्रकाशन है वो मेरे ऊपर आ रहा है और आएगा, और भी ज़्यादा आएगा। और दो आप उसको योद देखते हैं। आइए हम एलफ में चलेंगे। ठीक है, हमने भजन सीता उसका 89 उसका 13 में हमने देखा कि जो उसका जो हाथ जो है वो शक्तिशाली है और उसका दाहिना हाथ जो है वो प्रबल है। तो दो हाथ हम देखते हैं, पर उसमें एक और अल्फाबेट का एक अक्षर देखेंगे, वो है वाव। ठीक है, ठीक है, वाव जो है, मैं चाहता हूं कि उस वाव की और हम चलेंगे, और वाव जो है वो उसको स्क्रीन पर हम देखेंगे कि जो वाव है उसकी जो पिटोग्राफ भी हम देखेंगे, उसकी पिटोग्राफ क्या है। ठीक है, तो वाव के बाद हम उसके बारे में देखेंगे कि जो वाव है